तो महान लोगों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं और अपने पैसे का ख्याल रख रहे होंगे, अपने ख्याल का भी ख्याल रख रहे होंगे। इसी कड़ी में आज बहुत पावरफुल कंपनी, जिसकी मैं ये चाहता हूँ इस कंपनी पर मैं 2 से 3 केस स्टडीज बनाऊं अलग अलग। वीडियो लंबी ना हो जाए ना, इसलिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसका ना 3 सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। एक इनके उस समय का पीरियड जब ये बहुत संघर्ष कर रहे थे, कंपनी ऐसी लग रही थी कि मानो बैंकरप्ट हो जाएगी। दूसरा इनका वो समय जब इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को ओवरकम किया, एक बहुत बेहतर तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मिलाया। और तीसरा जो आज की वीडियो है कि क्या ये नेक्स्ट मल्टीबैगर हो जाएगी या फिर क्या ये मार्केट में एक हाइप क्रिएट कर रही है। इन तीनों वीडियो की जब आप केस स्टडीज को समझ जाएंगे ना, तो मानिए कि आपको बहुत बेहतर क्लियर विजन मिल जाएगा इस कंपनी के संदर्भ में। तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसमें जो इनके फाउंडर है ना, उनके बारे में मेरी बड़ी अच्छी एक राय है, जिन्होंने एक अलग ही बेंचमार्क सेट किया है, इसलिए मैं इनकी तारीफ यहां से कर रहा हूं। तो आज जिस कंपनी के बारे में हम लोग चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, वो एक बेहतर कंपनी रही है। उसके पीछे के पक्ष क्या है उसको अभी हम लोग क्लियर करेंगे। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में ये बहुत बेहतर काम कर रही है। इन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करना थोड़ा सा शुरू करेंगे। प्राइस देख करके, चार्ट देख करके, इनकी पीछे की हिस्ट्री देखकर आप लोगों को मुझे बताने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि ये कंपनी किसके बारे में बात कर रहा हूं। इस कंपनी के बारे में बात करते हुए बताऊं कि अभी कंपनी जो है ना, करंट प्राइस ये 48 रुपीज में ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके हाई की बात करें तो 50 रुपीज हाई लगा चुकी है, जबकि इसके पहले का हाई को ब्रेक कर चुकी है, उसके पहले का हाई को ब्रेक कर चुकी है और अपने हाई को अपना सपोर्ट बनाते हुए ये कंपनी इस वक्त 50 रुपीज पर ट्रेड कर रही है। मार्वलस इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया। अगर हम इनके लो की बात करें तो 6 रुपीज 95 पैसे का इनका लो है। अभी 1 ईयर की बात करें तो 12 रुपीज में ट्रेड कर रही थी, अंडर 12 रुपीज ट्रेड कर रही थी, और देखिए इनका ट्रांसफॉर्मेशन 4x में निकल कर आता है। ठीक है ना। अगर हम कंपनी के डिविडेंड की बात करें तो यहाँ इसको 0 फिगर दिख रहा है, लेकिन मैं आप लोगों को इसके पीछे की थोड़ी सी क्लियर स्टोरी बताऊं कि जब हम लोग किसी कंपनी का चुनाव करते हैं, रिसर्च के लिए लेकर आते हैं, तो हम एक पूरा समय खर्च करते हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, जैसे वेबसाइट हो गई, स्क्रीनर हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, अलग अलग जितने भी न्यूज चैनल्स हैं जो स्टॉक्स के रिलेटेड अपडेट्स रखते हैं, या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इनकी प्रेस रिलीज पढ़ के, इनके कंपनी के फाउंडर की विजन और मिशन को पढ़ करके ही हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। यहाँ कंपनी ने डिविडेंड 0.00 दे रखा है, जबकि हम लोग जब भी किसी कंपनी का चुनाव करते हैं तो वहां पे एक पैरामीटर सेट करते हैं कि अल्टीमेटली कंपनी तो कहीं ना कहीं डिविडेंड ऑफर करना चाहिए। 0.05% ही क्यों ना करें, लेकिन करना चाहिए। उससे क्या होता है, कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रॉफिटेबल रहती है, या फिर कंपनी का सेंटिमेंट हमको और आपको लेकर के पॉजिटिव एंगल में होता है। तो अगर हम इस पक्ष से देखें तो अभी डिविडेंड में कंपनी 0.00 कर रखी है, लेकिन फिर भी मैं इसको इनके मेहनत, इनके ट्रांसफॉर्मेशन और इनको 0 से लेके हीरो तक बनाने के लिए कंपनी को मैं A+ देता हूं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैंने इनको तीनों पक्ष में पढ़ा है। जब ये एकदम डाउन ट्रेंड में थे तब मैंने देखा, जब इन्होंने अपने कंपनी को सर्वाइवल से कैसे निकाला मैंने उसको पढ़ा, और आज तो मैंने इसको पढ़ करके आपके सामने उपस्थित ही है। आरओई को देखें तो हमारा हमेशा से मानना होता है कि 5 या 5 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी आरओई अभी इनके पास नहीं है। उसके पीछे का भी रीजन अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्यों नहीं है, और फिर भी इसको मैं क्यों बेहतर कंपनी बोल रहा हूं। अगर आरओसी की बात करें तो 20.8% है। यहाँ पर इन्होंने पॉजिटिव साइन दिया हुआ है, जो कि हम लोग चुनाव का आधार बनाते हैं। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 65,000 प्लस करोड़, 65,000 प्लस करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो ओवरऑल मैंने आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पर क्लियर बता दी है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और इनका एक चार्ट एनालिसिस देखते हैं कि कैसे इस कंपनी ने अभी इस ईयर में क्या क्या काम किया है। चलो थोड़ा सा इस ईयर की बात करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे मार्च 2023 है भाई, एक साल पहले की तो बात हो रही है। अभी जैन चल रहा है 2024, मतलब अभी 10 मंथ पुरानी बात हम लोग थोड़ा सा करने के लिए उपस्थित है। उस समय ये ट्रेड कर रही है अंडर 10 रुपीज, फिर उसके बाद ये फ्रेम चेंज करती है और 20 to 25 रुपीज के बीच में ट्रेड करती रहती है। फिर यहां से ये फ्रेम चेंज करती है, फिर 25 से लेके 30 रुपीज में करती है, फिर यहां से फ्रेम चेंज करती है और यहाँ 40 रुपीज में काम कर रही होती है, और लगातार अपने हाई को तोड़ते हुए
अभी अंडर 50 रुपीज 47 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो आप इनका जरा ट्रेजेक्टरी पाथ देखिए, लगातार अपवर्ड रहा है और लगातार ट्रेंडिंग में ये अप साइड में गए हैं और अपने पुराने हाई को तोड़कर नया हाई बनाने का एक रिकॉर्ड इसी साल में दिया है इन्होंने। अगर यहीं पर हम देख लें कि अगर जुलाई में किसी भी व्यक्ति ने इस कंपनी में 10 रुपए में अपना इन्वेस्टमेंट किया होता तो अभी इनका यहाँ 40 रुपीज हो गया है, मतलब 4x पे अभी ही कंपनी ने आपको रिटर्न दे दिया है। ठीक है ना, बात यहाँ रिटर्न देने की नहीं है। मैं आपसे बोल रहा हूँ बार बार कि नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर इस कंपनी के फाउंडर की केस स्टडी आपको समझनी हो तो आपको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लगातार बहुत सारे स्टूडेंट अगर हमारी वीडियो को चेस करते हैं तो हमने आपको बहुत क्लियर शॉट बोला था कि किसी भी कंपनी में ना अगर लॉसेस भी हो जाए ना, अगर वो कंपनी जमीन पर भी चली जाए ना, तब भी अपना भरोसा मत खोइएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कीज पॉइंट में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताए थे। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी कंपनी किसी स्टॉक में आप कभी इन्वेस्ट नहीं करते। आपके इन्वेस्टमेंट का आधार सिर्फ और सिर्फ 3 चीज होता है। एक, कंपनी जो काम कर रही है उसके मॉड्यूल में कितना दम है, मतलब उसके धंधे में कितना दम है, मार्केट फिट है या नहीं है ना। एक बार चलो ये प्रोडक्ट है ना, कभी कभी क्या होता है, चाहे प्रोडक्ट्स हो चाहे सर्विसेज हो, कहीं ना कहीं किसी भी चीज को बनाकर उसको एडॉप्ट कराना मार्केट में एक थोड़ा चैलेंजिंग विषय हो जाता है। तो इसको थोड़ा बहुत अगर हम इधर उधर भी मान रहे हैं तो समझ में आ रहा है। लेकिन दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको कहते हैं बंदा, जो फाउंडर है उसमें कितना दम है। ये कंपनी बैंक्रप्सी पे जा चुकी थी, ये कंपनी पूरी तरीके से लॉस हो चुकी थी, मार्केट में इसको लेकर यूट्यूब यूनिवर्सिटी पे अलग ही अलग चर्चा चल रही थी, लेकिन 9 रुपीज पर जब ये ट्रेड कर रही थी तब से मैंने इस कंपनी पे कभी भरोसा नहीं खोया। और मैंने आप सभी लोगों को बताया कि इस बंदे का दम देखिए। तो जाकर के ना इस कंपनी के फाउंडर की केस स्टडीज जरूर पढ़िएगा। इट विल बी हेल्प टू यू ग्रो योर पर्सनालिटी, और ये आपके एटीट्यूड पर इंपैक्ट करेगा कि किस तरीके का एटीट्यूड आपको अपने जीवन में होना चाहिए। इट इज नॉट ऑल अबाउट द कंपनी मिशन एंड विजन वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ, इट इज ऑल अबाउट द पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड बिल्डिंग, राइट ना। तो मैंने आपको कहा कि धंधे में दम था तो थोड़ा बहुत कमजोर हुए थे, बहुत कमजोर हुए थे, लेकिन बंदे में दम था, पूरी तरीके से कंपनी को ट्रांसफॉर्म कराकर आपके 10 रुपए की चीज को 40 रुपए 50 रुपए पहुंचा दिया। और अब इसके बाद आगे के लिए भी ये पूरी तरीके से क्या विजन लेकर आए हुए हैं, क्या मिशन लेकर आए हुए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए थोड़ा सा भी इधर उधर बिना बताए हुए, क्यों? क्योंकि मैं कंपनी का नाम पहले डिस्क्लोज करता हूं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सुजलॉन ना। सुजलॉन एनर्जी की बात करते ही मैंने सबसे ज्यादा मैं एनर्जी में आया अब तक। अगर आप पूरी वीडियोस को मेरे देखेंगे उठा के, मैराथन सीरीज जिसमें हम लोग 60 पेनी स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि 1 रुपीज से 20, 20 रुपीज से 50, 50 रुपीज से 100, 100 रुपीज से 200, साथ ही साथ मिड कैप कंपनी और लार्ज कैप कंपनी जिसका डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है शेयर, हम उसके बारे में डिस्कशन और एजुकेशन के पर्पस से यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं 60 डेज की मैराथन सीरीज में, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया है, इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया सुजलॉन के बारे में कि किस तरीके से इन्होंने अपने 1 ईयर की जर्नी को चार्ट्स पर डिस्प्ले किया। नाउ मूविंग ऑन, थोड़ा सा इनके रिजल्ट्स की बात करते हैं। और यहां मैं थोड़ा सा आपसे समय की डिमांड करूंगा, और मैं लगातार बोलता हूं कि मेरे प्लेटफॉर्म पे वी आर डेडिकेटेड ओनली फॉर द क्रिएटिंग वैल्यू। हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पर मतलब होता है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम ये नहीं देखते कि वीडियो कितनी लंबी है। क्यों? क्योंकि हमें व्यस्त आदमी चाहिए, हमें अस्त व्यस्त आदमी नहीं चाहिए। हमें डेटा का रिसर्चर चाहिए कि जो डेटा और ये नंबर्स के साथ काम करना जानता हो ना। क्योंकि मेरा यह मानना है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में जब जुड़ते हैं एजुकेशन के पर्पस से, तो वहां पर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का होता है। ये नहीं कि 10 मिनट 15 मिनट में आपने पूरी दुनिया समझनी है ना। तो मैं आप लोगों को बड़ा क्लियर शॉट अपने यहाँ पे बोलता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है ना। लेकिन मेरा मानना यह है कि 10 मिनट 15 मिनट में पूरी दुनिया को नहीं समझाया जा सकता, बिकॉज दिस इज नॉट ऑल अबाउट द 15 मिनट गेम ना। तो हम पूरा समय खर्च करते हैं, चाहे वो 1 घंटे लग जाए, 15 मिनट में हो, 20 मिनट में हो, आधे घंटे में हो, 2 भाग में बनाना पड़े वीडियो को, 3 भाग में बनाना पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कहते हैं, उसके पीछे बिल्कुल क्लियर मोटिव है कि मान लीजिए आज हम लोग सुजलॉन के बारे में बात करते हैं और कल की डेट में इनके फाउंडर का कोई प्रेस रिलीज निकलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंफॉर्मेशन तो आप तक पहुंचे, इसके लिए हम वीडियोस बनाने का धर्म एज ए टीचर मेरा है। और चैनल सब्सक्राइब किए रखेंगे तो चीजें आप तक तुरंत पहुंच जाएंगी ना। अब थोड़ा इस सेल्स के नंबर्स को देखते हैं, आपको बड़ा मजा ही आ जाएगा। और दूसरी चीज इसमें गोल्डन रूल बताता हूं, जितने लोग अभी जुड़े हैं इस वीडियोस के माध्यम से
वो लोग समझने में हर वीडियोस में बताता रहता हूँ। मैंने आपको बताया ना, बंदा, धंधा और विजन, ये ग्रेट एग्जाम्पल है उसका, लो जो मैं लगातार आप लोगों को सिखाता चला आया हूं। अब वहीं पर मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी कंपनी के ना जब भी नंबर्स को रीड करिए तो वहां 5 क्वेश्चन उनसे जरूर पूछिए। सबसे पहले उनसे पूछिए उनका सेल्स, मतलब उनकी अर्निंग कितनी, भैया कमाते कितना हो ना। फिर उनसे उनका एक्सपेंस पूछिए, भैया खर्चा कितना है ना। फिर उनसे सेविंग पूछिए, भैया कितना सेव करते हो। फिर उसके बाद उनका इन्वेस्टमेंट पूछिए कि भैया और कितना पैसा इधर उधर इन्वेस्ट करते हो, मतलब अपने पैसे को पैसे के काम पे कितना लगाते हो ना। फिर उनसे उनका विजन पूछ लो कि भैया अगला विजन क्या है। हम अगर अभी आपका पैसा, अपना पैसा 48 रुपीज पे दे रहे हैं, तो आगे 2 4 5 साल 10 साल में हमारा पैसा कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका विजन आपके पास क्या है। और फिर उनसे उनका संविधान मांग लीजिए, उनकी बुक मांग लीजिए। इस बुक में दुनिया की सारी चीजें नंबर्स के रूप में होती है और यही सारा गेम होता है। हमेशा इस पर पैनी नजर रखिए, जितना बेहतर आप नंबर पर रिसर्च कर पाएंगे, वो एंगल देख पाएंगे जो दूसरों ने देखा, तो समझ लीजिए उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। और तब तक आप वही देख रहे हैं जो सब देख रहे हैं, तो भैया वो कॉमन बात हो गई ना। एक होता है कॉमन सेंस, एक होता है सेंस कॉमन होना ना। तो इसलिए आप इस चीज को बहुत बारीकी से समझ लीजिए, देख लीजिए। आई होप इसका आपने एक ना स्क्रीनशॉट लेकर के इसको डायरी पेन में नोट करके ना अपने पास कहीं सेलेक्ट करके लिख दीजिए, जिससे कि वो हमेशा आपको सही गाइडेंस देता रहे। अगर हम 2020 की बात करें ना, मार्च से हम उठाते हैं 2020 से, हम 2020-21 मार्च से उठाते हैं फाइनेंशियल ईयर। फिर मार्च 2020-22 में आते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद मार्च 2023 में आते हैं। उसके बाद अभी जो हम लोगों का चल रहा है सेशन, इसके बारे में बात करते हैं। अभी एक क्वार्टर रिजल्ट वहां बचा हुआ है मार्च का। अब हमें इनके अगर सेल्स की बात करें तो 1136, मतलब 1000 प्लस करोड़ का इनका सेल्स रहा है। यहाँ पे 2474, मतलब 2000 प्लस करोड़ का इनका रहा है। यहाँ 1694, लगभग अराउंड 156 कह लीजिए इसको, मतलब 1500 प्लस करोड़ का इनका सेल्स रहा है। और यहाँ पर भी इन्होंने अभी तक प्रोजेक्टेड 1560, मतलब 1560 प्लस करोड़ में इनका रहा है। अब थोड़ा इनको रेड फ्लैग देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इनके सेल्स और एक्सपेंस का रेशियो कैसा रहा है। मैंने कुछ रेशियोज के बारे में हमेशा हर वीडियो में बोला है, जैसे डेट एंड इक्विटी का रेशियो आप हमेशा देख लिया करिए, सेल्स एंड एक्सपेंस का रेशियो हमेशा देख लिया करिए, डेट एंड लायबिलिटीज का रेशियो देख लिया करिए, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रेशियो देख लिया करिए ना। आरओई आरओसीई के बारे में थोड़ा सा समझ लिया करिए। कंपनी के फंडामेंटल्स में क्वार्टरली रिजल्ट्स को सेपरेटली और फाइनल रिजल्ट को सेपरेटली समझ लिया करिए। अब यहाँ पर आप लोग को लगे कि सर इतना लेंथी पढ़ना, हाँ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इसको ऐसे समझिए, क्वार्टरली रिजल्ट्स में क्या होता है ना, मंथ ऑन मंथ आपको चीजें बहुत क्लियर दिखती हैं, फिर तीसरे मंथ में आपको चीजें बड़े क्लियर दिखती हैं। लेकिन ऐसे आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। आपके घर में कोई बच्चे हैं जो कि 12th की एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, या फिर कैट मैट जैट किसी की प्रिपरेशन कर रहा है, आईएएस पीसी व्हाटएवर, तो वो पूरे साल में क्या पढ़ रहा है ना, उसका फाइनल रिजल्ट डेटा में आ जाता है। पूरे साल में बेटे ने क्या पढ़ा, उसका डेटा जो है सामने फाइनल ईयर में निकल कर आता है। तो वहां पे तो सिर्फ पास और फेल निकल कर आता है ना। हो सकता है बच्चे ना पढ़ा हो बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी वहां पे पास हो गए, तो आपका पिक्चर क्या हो जाएगा कि भैया वो पास हो गया। लेकिन जरा उसके पीछे के एक एक मंथ के ना जरा सिलेबस को देखिए, उसके बुक्स को देखिए, उसके नोट्स को देखिए, जरा उसके पढ़ने के एटीट्यूड को देखिए, उसका जरा टाइम फ्रेम निकाल के देखिए उसने कितना पढ़ा है। तो जब ये डेटा पे आप मंथ ऑन मंथ रिसर्च करते हैं ना, तब आपकी पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। इसीलिए मैं लगातार बोलता हूँ ये 5 मिनट 10 मिनट में गागर में सागर भरने वाला काम नहीं है ना। हमारा सिंपल है, हम जितना चीजों को सिंप्लीफाइड कर सकें, जितना आप में वैल्यू ऐड कर सकें, उसी डेडिकेशन के साथ हम यहाँ उपस्थित होते हैं। तो चलिए रेड फ्लैग देने की कोशिश करते हैं। यहाँ 940 बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे 2258 यहाँ पर भी उससे अंडर में है, 1461 यहाँ पे भी अंडर में है। इसका मतलब इन्होंने पूरे ईयर अगर हम देखें तो यहाँ पे इनको हम प्लस साइन देते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सेल्स को और अपने एक्सपेंस के रेशियो को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करके चले ना। अब यहीं पर थोड़ा सा इनके ऑपरेटिंग कॉस्ट को देख लें, ओपीएम को देख लें, इंटरेस्ट को देख लें, डिप्रिसिएशन को देख लें, टैक्सेस को देख लें। तो ये डेटा आपके सबके सामने है, तो हम थोड़ा सा इसको सीधा नेट के बारे में बात करते हैं। तो 2020-21 में -54 इनके पास लॉसेस थे। अगर हम 2020-22 की बात कर लें
तो आप देखिए कि -206 करोड़ का इनके ऊपर लॉस। और डेट की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, इनके जाकर के अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे इनकी प्रेस रिलीज के इनके अपने नोटिफिकेशंस को देखिए ना, तो इनके ऊपर तो डेट का जो पहाड़ था, ऐसा लग रहा था कि कंपनी दब जाएगी, मर जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हैट्स ऑफ फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस गाय, अलग ही लेवल पर बेंचमार्क सेट कर दिए इन्होंने। और फिर देखिए जून, मतलब मार्च में -206 करोड़ में है, और जून 2022 में 2433 करोड़ का प्रॉफिट है। 2433 करोड़ का प्रॉफिट अपने बुक्स में इन्होंने नेट दे दिया है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद मार्च 2023 में देखिए तो इन्होंने 320 मतलब 320 करोड़ का प्रॉफिट दिया। फिर अगर मार्च 2023 की बात करें तो 203 करोड़ का इन्होंने अभी तक बुक्स में अपने प्रॉफिट दिखाया है। तो आपने नंबर्स में तो इनको देखा कि कहां 204 करोड़ का लॉस है और कहां अगले ही क्वार्टर्स में ये काम कर रहे हैं 2433 मतलब 2000 प्लस करोड़ का प्रॉफिट, कहां 200 प्लस करोड़ का नुकसान और कहां नेक्स्ट क्वार्टर में 2000 प्लस करोड़ का प्रॉफिट। तो अब आप ऐसे भी समझ सकते हैं इस कंपनी के बारे में। तो अब हम थोड़ा सा और इसको डिटेल से बात करते हैं कि सुजलॉन के इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की वजह क्या रही। भाई नंबर्स में अचानक से इतना उछाल आना, तो जाहिर सी बात है ये मैच करना चाहिए ना। ऐसा नहीं, कभी कभी आप लोग ऑपरेटर की कॉल में यहीं पे फंस जाएंगे, कंपनी के इनसाइट में यहीं पर फंस जाएंगे। इस चीज को भी हमेशा ध्यान दिया करिए कि कंपनी का जो रन रेट है ना चलने का, वो उसके फाइनल वाली बुक्स में ना मैच करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण में बात करता हूं, आप किसी बच्चे को देख रहे हो दिन भर खेल रहा है, पढ़ने का उसको दिखाई नहीं दे रहा, और लेकिन जब आपने उसको फाइनल रिजल्ट देखा तो पता चला 85+% से पास है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए ना भाई। उस क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए हमेशा नंबर्स पर जाइए और ढूंढिए, आपको बहुत मजा आ जाएगा। नाउ द टॉपिक इज कि हमने इसको क्यों चुना, अभी कंपनी के क्या पॉजिटिव साइड्स है और क्या थोड़े से नेगेटिव साइड्स है जिसपे कंपनी भी ध्यान रख रही है और हमको भी ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो कंपनी ने कहा कि कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेट, मतलब कंपनी ने अपने कर्ज को बहुत कम कर दिया है। और अगर आपको लगता है कि इस पे और बेहतर केस स्टडी बननी चाहिए तो मुझे बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनके ऊपर कर्ज का पहाड़ कैसे थे और कर्ज को इन्होंने धीमे धीमे करके किस तरीके से, क्या एटीट्यूड, क्या साइकोलॉजी, क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी के तहत फटाफट क्लियर आउट कर दिया। थोड़ा समय लगा, कंपनी तो बर्बाद के पूरे मुहाने पे खड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद मतलब मैसिव ग्रोथ जिसको आप कहते हैं ना। और शेयर में देखिए 9 रुपए से 9 रुपीज से 45 रुपीज का सफर तय करना विद इन अ ईयर, दैट इज वेरी इनक्रेडिबल। तो इन्होंने क्या किया, अपने डेट को जो है रिड्यूस किया। और अभी जो इनको बुक्स में आपने इनको देखा तो इन्होंने क्या कह दिया, वी आर ऑलमोस्ट डेट फ्री। व्हाट अ लाइन। इन्होंने क्या कहा कि नाउ वी आर ऑलमोस्ट डेट फ्री, मतलब नाउ वी हैव द एसेट्स वैल्यू एंड कंपैरिजन इन द लायबिलिटीज वैल्यू, हमारी एसेट्स वैल्यू हमारे डेट वैल्यू से बहुत आगे निकल गई। इसलिए कंपनी अपने आप को कह देती है कि वी आर ऑलमोस्ट डेट फ्री। और उसके बाद इन्होंने डेटर डेज, मतलब एक होता है ना डेट डेज देने का साइकिल, चाहे वो इन्वेंट्री से आप कैलकुलेट कर लीजिए ना, चाहे आप इनको डेट के रिपेमेंट को ध्यान में रखते हुए आप कह लीजिए। तो इन्होंने कहा डेटर डेज हैव इंप्रूव्ड। डेटर डेज मतलब किसी भी पैसे को देने का जो इनका डेज था ना, वो 92 डेज में पहले दिया करते थे, अब उसे 71 डेज में क्लियर कर देते हैं। तो ये कंपनी का पॉजिटिव साइड था। थोड़ा सा अगर हम नेगेटिव साइड्स को देखें ना, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि स्टॉक इज ट्रेंडिंग ओवर वैल्यू। देखो ओवर वैल्यूड शब्द में ना यहाँ फेस वैल्यू, बुक वैल्यू को कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल लेते हैं, जो कि फॉर्मूले पे। लेकिन मैं आप लोग को बताता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक अपने हाई को तोड़ करके ऊपर जा रहा होता है तो ये वाली लाइन ट्रेंड करने लगती है। इससे बचने का सिर्फ दो ही तरीका है ना। एक, या तो आप एजुकेट हो जाइए बेहतर तरीके से नंबर्स को, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उस फॉर्मूले के अंतर्गत उस इंस्टीट्यूशन को पूरी तरीके से ढूंढ डालिए। और दूसरा है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करे रखिए, इससे जुड़ी हुई कोई भी बात आती है तो हम आप तक उसे पहुंचा दिया करेंगे, ठीक है। कहते हैं प्रमोटर होल्डिंग, देखो यार प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम हुई है, लेकिन कम होने के पीछे का रीजन बहुत सॉलिड है, क्योंकि कंपनी को सर्वाइवल से निकाल करके ऊंचाई तक ले जाने के लिए कभी कभी प्रमोटर इस तरीके के प्लेज, कभी कभी इस तरीके से डेट टू इक्विटी या ऐसा कुछ करते हैं। तो ये कोई बहुत सीरियस मुद्दा नहीं है। जब सीरियस मुद्दा होता है कि प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बेची
और कट के कंपनी से बाहर निकले। ये आपके लिए बड़ा डरावना विषय है। अगर उस समय पे अगर 4% 2% भी अगर प्रमोटर अपनी चीजों को सेल आउट करके बाहर मत घूमने की प्लानिंग बना रखे हैं, तब वहां पर डरने का विषय है। लेकिन प्रमोटर ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग को कम करके कंपनी को विजनरी स्केल देने के लिए अगर ऐसा कुछ स्टेप लिया है तो ये कोई डरावना विषय नहीं होता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि नंबर्स पर काम मत करिए, सिर्फ डिस्प्ले पे काम मत करिए, तो ये पूरी तरह से छलावा और दिखावा हो सकता है, और उसमें जब आप ट्रैप होते हैं माय डियर तो आप लॉस करते हैं। इससे बचने का सिर्फ 3 कारण है, सिर्फ 3 चीज कर सकते हैं इससे बचने का, एजुकेशन, एजुकेशन और एजुकेशन। इज इट फाइन? कहते हैं कि अर्निंग इंक्लूड अदर इनकम्स, ठीक है, अदर इनकम सर्वाइवल के लिए इन लोगों ने किया। कंपनी कॉस्ट ऑफ द बोरोइंग सीम्स हाई, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि जब भी कभी भी आपको पता है ना बुरे समय होते हैं, कंपनी के बुरे दिन होते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है ना कि जो रिलेशन होता है मार्केट में ना, जो क्रेडिटेबिलिटी होती है ना, वो थोड़ी सी इंपैक्ट हो जाती है। तो होता क्या है कि उसी काम को करने के लिए ना उसको अपने आप में ज्यादा प्रयास, ज्यादा सिद्ध करता है, और हाई रिस्क पे वो बोरो करता है। जैसे कि कोई भी चीज 5% पर अब तक ऑफर हो रही थी, थोड़ा सा भी पता चल जाता है कि वो कंपनी हिल रही है या फाउंडर्स में ऐसी कोई समस्या है, वो चीज को उठा करके वो 10%, 12%, 16%, 18% कर देते हैं। तो अब कंपनी के पास दूसरा ऑप्शन तो था नहीं, लेकिन फाउंडर ताकतवर था, उसने कहा ठीक है भैया जितना आपको देना हो आप दे दो। तो इतने हाई पर इन्होंने बोरो किया था कि जिसके पीछे भी बहुत विषय बन रहा था, जिसके पीछे भी यह विषय बन रहा था कि क्या कंपनी इतना बोरो क्यों कर रही है, आधार क्या है। लेकिन जब इन्होंने टेक्नोलॉजी इनोवेशन लेकर आया, वो जो गैप था ना उस पर इनको बहुत कॉन्फिडेंस था, और जब उन्होंने इस रिसर्च को लेकर के इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, अदर अदर देशों में जब इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, तो इनको मार्वलस इंपैक्ट मिला, और रिजल्ट आपके सामने प्रमोटर होल्डिंग डिक्रीज हुआ था, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कंपनी के विजन पे कि कंपनी ने अगला मूव क्या लिया है, कंपनी अगला मूव कैसे काम कर रही है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि कंपनी में एक मैसिव जो ग्रोथ आया ना, उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट इसमें कैसा रहा। तो ये मैंने इसलिए पॉइंट निकाल कर रखा जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके कि क्या आपका डिसीजन इसमें बनता है या नहीं बनता है ना। अगर इसमें डिसीजन आपका जो बनता है कि क्या इसको बाय करना चाहिए, क्या इसको सेल कर देना चाहिए, अपने हाई पर है या फिर होल्ड करके रखना चाहिए, इसके बारे में आपकी अपनी व्यक्तिगत क्या राय क्या बनती है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उससे मेरे को भी ये समझ में आता है कि मेरे स्टूडेंट बहुत सीरियस होकर के मेरी चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और अगर आपको कोई भी समस्या लगती है, कुछ भी आपको लगता है कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं, हमारा चैनल डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने में। अस्थाना एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड का सिर्फ ये थॉट ऑफ प्रोसेस है, सिर्फ हमारा डेडिकेशन ये है कि हम 1 लाख स्टूडेंट को नर्चर कर सकें, फिनेंशियली लिटरेट कर सकें, इस दुनिया में एजुकेट कर सकें, जिससे पहले वो अपने पैर पे खड़े हो जाए और फिर वो अपने आप को बेहतर करें, उसके बाद समाज को बेहतर करें। इसके अलावा दूसरा हमारा कोई फोकस नहीं है, ना हम कोई बाइंग, ना सेलिंग, ना होल्डिंग, ना किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन या टिप्स पर हम बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। वी डू नॉट रेकमेंड। लेकिन हमने यहाँ पे इस चीज को इसलिए आपके सामने डिस्प्ले किया कि आपको हमको ये समझ आ जाएगा कि कंपनी में कौन कौन ने रुझान रखा है। सबसे बड़े बड़े फॉर्म हाउस, कैपिटल, डीआईआईज जो सबसे बड़े बड़े हैं ना, उन्होंने इसमें रुझान रखा। जरा देखिए साहब कैसे रुझान रखा है। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने 2.43% का स्टेक लिया। यहां पर देखिए एडलवेज ना, अभी आप अगर हम एडलविस की बात करेंगे तो एडलविस 1,20,000 प्लस, अगर मैं नंबर्स में कुछ इधर उधर हूं तो वी आर सॉरी फॉर इट, लेकिन जो अभी 10 दिन पहले मैंने एडलविस के बारे में जो पढ़ा है तो वहां पर है कि 1,20,000 प्लस करोड़ का ये फंड हाउस मैनेज कर रहे हैं, फंड मैनेज कर रहे हैं। इनका रुझान इसमें आता है 1.73% के साथ ना। इनकी जो डायरेक्टर है, इनकी जो फाउंडर है, वो बहुत ही बेहतर लेडी है, राधिका नाम है इनका, बहुत बेहतर लेडी है। 1,20,000 करोड़ का अगर कोई फंड मैनेज कर रहा है तो हाउ पावरफुल शी कैन बी, ये तो हम और आप अंदाजा ही लगा सकते हैं ना। लेकिन अच्छा लगता है कि जब इस तरीके के पर्सनालिटी जो है हमारे इंडिया में काम कर रहे होते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हम यूटीआई की बात करें, देखिए यूटीआई सबसे बड़ा फंड हाउस है, देखिए 0.95% का इन्होंने ले रखा है। इन्वेस्को के कॉन्ट्रा फंड ने भी देखिए 0.78 ले रखा है। तो ओवरऑल आपने देखा कि बड़े बड़े जो हमारे यहाँ के फंड हाउस है ना, उन्होंने इसमें अपनी एक पॉजिटिव रुझान दिखाई है।
तो आपका राय क्या बनता है वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ अगर किसी को लगता है हैंड होल्डिंग जीरो से लेकर फाइनल तक पढ़ाई अगर किसी को भी पढ़नी है तो नीचे बोर्ड लाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा बन सकते हैं यदि अगर आपको लगता है कि पूरी एजुकेशन लेनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए तब। अब यहाँ पे हम थोड़ा फाइनल रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं। तो फाइनल रिजल्ट्स में बात करने से पहले मैं आप लोगों को ना सेल्स पे भी रेड फ्लैग की बात नहीं करूंगा, एक्सपेंस पे भी बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले हम लोगों ने इस सारी चीजों को समझ लिया है कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम सीधा देखें ना तो ये देखो ये मार्च 2020 तक आ जाते हैं, ठीक है ना, फिर मार्च 2022 तक आ जाते हैं। अब आप देखिए हर जगह तो इनके पास माइनस 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 2692 दैट इज वेरी नियर टू 3000 करोड़ कह लीजिए, 200-400-500 करोड़ का अंतर है। ये बेचारे लॉस में चल रहे हैं। 2020 की बात करते हैं। 2022 में अपने लॉसेस को रिकवर करते हुए -177 करोड़ का, अब आप गैप देखिए, आप इनके देखो टाइम तो लगेगा, 2020 से 2022 का सफर तो उन्होंने तय किया, अपने स्टॉक्स में भी इंपैक्ट देखा, सब कुछ देखा, लेकिन जिन्होंने इस पे भरोसा दिखाया था, जिन्होंने 3 रुपए 5 रुपए 8 रुपए 9 रुपए 12 रुपए तक इनके ऊपर अपनी होल्डिंग यूट्यूब यूनिवर्सिटी से खतरनाक तरीके से वाइब्रेंट होकर के एग्रेसिव होकर कोई डिसीजन नहीं लिया, और उन्होंने अगर रिसर्च किया होगा फाउंडर पे, अगर उन्होंने कंपनी के मॉड्यूल पर देखा होगा, कंपनी का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्केट फिट और फ्यूचरिस्टिक कितना है इस पर अगर ध्यान लगाया होगा, तो आज तो उनका पैसा 9 रुपीज से चलकर 45 रुपीज प्लस हो गया होगा, और अगला 450 हो जाए इसमें भी कोई, मुझे नहीं लगता है कोई, मुझे कंफ्यूजन है ना। तो ये होता है पावरफुल स्टेबिलिटी के साथ बने रहना, ठीक है ना। तो आप हमेशा उस चीज को ध्यान रखा करिए कि कंपनी के प्रोडक्ट पर, कंपनी के फाउंडर पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, कंपनी के मिशन विजन पर सबसे ज्यादा फोकस करिए, और थोड़ा समय बरकरार है कि स्टॉक मार्केट में ना अगर आपको लगता है ना कि आप मेढक चाल चलेंगे, 1 मिनट यहाँ 1 मिनट वहां 10 मिनट वहां, मैं अभी कह देता हूं कि यू आर इन रॉन्ग प्लेटफॉर्म। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जंपिंग एटीट्यूड गलत है, इसमें बिल्कुल राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना बिल्कुल सही है, लेकिन फ्रॉग जंपिंग स्टाइल गलत है ना। अब वॉरेन बफेट जी को देखिए, देयर आर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्होंने 8-8 साल 10-10 साल किसी भी कंपनी पर फंड लगा करके उसको पूरा समय दिया ग्रो करने का, और आज वही पैसा उनका न जाने कितने मल्टीप्लाई में मिला जिसको कैलकुलेटर पर भी मिलाया जा सकता है। तो मेरे भाई थोड़ा सा इस सब चीजों से एजुकेट होइए ना, ये नहीं कि शॉर्टकट्स में बिलीव करिए, थोड़ा एजुकेट होइए। उसके बाद देखिए मार्च 2023 comes into the picture, and now the transformation that gives the great value of that is the minus sign and that is the plus sign just calculated। ये मेरे को मजबूती से ये बताता है कि मेरे भाई इस पर केस स्टडी बननी चाहिए, नॉट ओनली अबाउट द कंपनी, इट इज ऑल अबाउट द कल्चर, द पर्सनालिटी, द एटीट्यूड, द ट्रस्ट ऑफ मिशन एंड विजन। ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि कहा कंपनी के ऊपर 2-6, और आप देखिए एक बात बताए ना, आप इस चीज को अंदाजा इसलिए नहीं लगा पा रहे होंगे क्योंकि -2692 करोड़ का सिर्फ बैलेंस शीट में लॉस मैटर नहीं करता, मैटर करता है समाज की क्रिएटिविटी, मैटर करता है हर दिन बैंक के साथ नेगोशिएशन, हर दिन अपने इन्वेस्टर्स के साथ नेगोशिएशन, अपने उस वेंडर, अपने उस चेन, अपने उस सप्लाई चेन के साथ नेगोशिएशन जो आपको छोड़ करके भी जाने को तैयार है, डिपेंडेंसी उनके स्टॉक मार्केट की बैड न्यूज क्या इंपैक्ट कर रही है, उनके शेयर की फॉलिंग। सोचिए उसके बावजूद भी चौतरफा प्रॉब्लम झेलने के बाद भी ये है आपके पास फाइनल रिजल्ट ना। अब आपका इसको लेके डिसीजन क्या बनता है माय डियर, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको स्टॉक की दुनिया में, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट की दुनिया में कुछ भी प्रॉब्लम आता है लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो आपके पास एक ट्रस्ट वर्दी चैनल है, अस्थाना एजुकेशन, अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, हमारी टीम को पढ़ती है और हम आप तक पूरी तरह से हैंड होल्ड करते हुए आपको सपोर्ट करेंगे। इज इट फाइन? क्लियर हो गया?
चलिए थोड़ा सेल्स ग्रोथ की बात कर ले। तो सेल्स ग्रोथ भैया आपने इससे प्रीवियस जब इनका क्वार्टर रिजल्ट पढ़ लिया, फाइनल रिजल्ट पढ़ लिया, तो अब क्या ही इसके अंदर पढ़ना है ना। बस एक जगह ध्यान रखिएगा, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ। अभी टीटीएम में इन्होंने कहा 893% का ग्रोथ, दैट इज नियर टू 1000% का ग्रोथ, यही बस इंपैक्टफुल है। अगर स्टॉक प्राइस के सीएजीआर की बात करें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें, तो 1 ईयर में 437% का ग्रोथ रेट। तो ये भैया काफी है आपको ये चीज बताने के लिए कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। अब अगर हम कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को थोड़ा सा समझें, तो कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को समझकर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आएगा। अगर हम प्रमोटर को देखें, तो मार्च 2021 में प्रमोटर के पास 17+% के साथ अपनी होल्डिंग थी। अगर हम मार्च 2022 में देखें, तो यहां पर 15+% के साथ अपनी होल्डिंग बना के रखे थे। मार्च 2023 में अगर बोले तो 40.50% के साथ अपनी होल्डिंग बना के रखे थे। इस बार में थोड़ा सा इनको इन्होंने कम किया है, 13.28% के साथ अभी तक ये अपनी प्रमोटर होल्डिंग बना के रखे हैं। मैं अभी इसमें कोई ऐसा डिमेरिट आपको इसलिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए कंपनी जब एक्सपेंशन करती है, कंपनी जब अपने डेट को रिड्यूस करती है, तो प्रमोटर, जो डायरेक्टर, जो फाउंडर, जो सीईओ होते हैं ना, सारा बलिदान उनका ही होता है ना, क्योंकि उनके ऊपर ये सारा प्रेशर होता है। तो मैं अगर इनके, ये जो आप देख रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा इनकी होल्डिंग कम हुई है, तो इसके बारे में आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं। ओला का देख सकते हैं, ओयो का देख सकते हैं, जोमैटो का देख सकते हैं। इस तरह से लंबी लिस्ट है जहां पर फाउंडर्स का ना, अगर आप प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे या फिर फाउंडर्स की होल्डिंग देखेंगे ना, तो बहुत कम हो गई है। कहीं कहीं में तो ऐसा है कि 1% 4% पे ही वो काम कर रहे हैं। तो अब आप समझिए, तो ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, फिर भी इनके पास 15% तक का भी अगर प्रमोटर होल्डिंग है, तो ये अपने डिसीजन मेकिंग पावर को अच्छा बना के रखेंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे। ठीक है ना। एफआईआई साहब को देख लेते हैं, तो 2021 में बात करें तो 4.22% के साथ बने हुए थे। फिर इन्होंने मार्च में अपना बढ़ा दिया भैया, ठीक है ना। ये देखिए 5.52%, एफआईआई का मतलब था फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन। मार्च में देखिए, मार्च में उन्होंने 7.64% कर दिया भैया। फिर उसके बाद अभी दिसंबर में जरा देखिए, 17.83% एफआईआई ने अपनी होल्डिंग बना के रखी है साहब। अब थोड़ा डीआईआईज की बात कर ले, तो डीआईआईज इससे पहले भी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, वो प्राइम इन्वेस्टर हाउस जो अच्छा एक रुझान इसमें बना के रखे हैं। तो थोड़ा डीआईआईज की बात कर लेते हैं। तो डीआईआईज ने 16% पे एंट्री मारी थी, और अभी जो है वो अपना 6% के इर्द गिर्द जो है लेकर के चल रहा है। ठीक है ना। तो ओवरऑल डीआईआईज ने भी अपनी ठीक ठाक पोजीशन बना के रखी है। गवर्नमेंट का इसमें किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। अंतिम में थोड़ा सा यहाँ देखने को मिल रहा था 0.02% के साथ यहाँ पर गवर्नमेंट की होल्डिंग है। पब्लिक की देखें तो 62% के साथ पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बनाई थी, और आज भी 62.74% के साथ पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बनाकर रखी हुई है। तो ओवरऑल इस पूरे सेशन को समझने के बाद आपका अपना व्यक्तिगत निर्णय क्या होता है, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल का सिर्फ एक विजन है, एक मिशन है, जो मैंने आप लोगों को डिस्कशन कर दिया है। नीचे हमारा बोर्डलाइन नंबर है, अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी पूछना है, या किसी भी प्रकार से किस एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी जानकारी लेनी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हम तक जुड़ सकते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लगातार ऊर्जावान रहिए, अपने पैसे का ख्याल रखिए और अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। तब तक के लिए साइनिंग आउट।